हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन यूट्यूबर। दोस्तों, आज मैं इलेक्ट्रिक का काम सीखने के बारे में जो है बात करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूवर जो है इलेक्ट्रिक का काम नहीं जानते हैं। वो काम सीख करके इलेक्ट्रिक की शॉप खोलना चाहते हैं। तो आज जो के वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि आप जो है कैसे कम समय में जो है इलेक्ट्रिक का काम सीख के जो है अपनी शॉप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कितना समय आपको जो है लग सकता है इलेक्ट्रिक का काम सीखने में, और कैसे वो समय जो है मतलब कम समय में कैसे जो है आप कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल में, बहुत ही जो है नॉलेजफुल जो है वीडियो आज की होने वाली है। और साथ ही साथ मैं आपको जो है सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि मैं इलेक्ट्रिक का काम जो है कितने दिनों में और कैसे सीख लिया था। तो बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो होने वाली है आज की। तो आपसे यही जो है कहना चाहूँगा, वीडियो बीच में स्किप करके बिल्कुल मत जाइएगा। वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा जो है नॉलेजफुल वीडियो आज की होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फिर आपसे एक बार कहना चाहते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और लाइक तो तब करिएगा जब जो है आपको लगे कि हाँ वीडियो पसंद है, तब लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं बोला हूँ कि मैं इलेक्ट्रिक का काम जो है कितने दिनों में सीखा, ये मैं आपको बता दूँ। इलेक्ट्रिक का काम मैं सिर्फ 1 महीने में जो है सीखा था। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 1 महीने में इलेक्ट्रिक का काम कैसे सीख लिया, उसके बारे में बताता हूँ। मैं 1 महीने में इलेक्ट्रिक का काम जो है सीख लिया था। और टोटली जो है मैं यहाँ से मतलब गुड़गांव में जहाँ पे काम सीख रहा था, वहाँ पे एक बार जो है 3 महीने रहा। जब फर्स्ट टाइम 3 महीने था, 3 महीने में 1 महीना जो है मैं समझ लीजिए हेल्पर का काम किया। 1 महीने बाद जो है मैं मिस्त्री का वहाँ काम करने लगा। टोटली जो है जो मिस्त्री करते थे वो काम जो है सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है सारा स्विच सॉकेट जो है मतलब जितना प्लेट था बचा हुआ सेट करके डीवी ड्रेसिंग करना। 3 फेस की वहाँ डीवी ड्रेसिंग थी, एसी का प्लांट का अलग था। मतलब जो हैवी काम था वो मैं 1 महीने बाद जो है करने लगा, सारा कुछ किया। वो काम मैं 2 महीना किया। मतलब 1 महीना हेल्पर बन के, 2 महीना मिस्त्री बन के, 3 महीना जो है मैं वहाँ काम किया। 3 महीने बाद मैं वापस चला आया गाँव। फिर 3 महीने बाद एक बार जो है मुझे 20 दिन के लिए जो है जिनके पास काम करता था वो पापा के फ्रेंड थे, मैं बताया ही था। तो उन्होंने पापा से कहा कि बुला देते हैं और थोड़ा सा मेरा काम जो है कुछ जहाँ पे मतलब जिस साइड पे मैं काम कर रहा था 28 फ्लोर की बिल्डिंग थी, उसमें थोड़ा बहुत काम बचा हुआ था, जिसकी वजह से उनका 25% पैसा रुका हुआ था। तो उन्होंने कहा बुला देते, वो हमारा काम हो जाता तो मेरा पैसा निकल जाता। क्योंकि उनके पास पुराने बंदे उस टाइम थे नहीं, पुराने बंदे सारे जा चुके थे। तो और नया बंदा जो समझ नहीं पाता कि कहाँ पे क्या है कैसे है। और मुझे जो है वहाँ उस टावर का मतलब 28 फ्लोर की बिल्डिंग के एक एक फ्लैट, एक एक कोने के बारे में जो है पूरी जानकारी थी। फिर मैं गया 20 दिन के लिए। 20 दिन जो है मैं काम किया और मैं मतलब यहीं से तय करके गया था कि मैं सिर्फ 20 दिन रहूँगा, 20 दिन से ज़्यादा नहीं रहूँगा, 20 दिन बाद मैं वापस आ जाऊँगा। तो उसने कहा ठीक है। और फिर मैं गया और 20 दिन के बाद जो है अपना काम वाम करने के बाद जो चला आया। उसके बाद फिर एक बार मैं गया तो 2 मंथ के करीब था। उस 2 मंथ में मैं फायर की वायरिंग किया था ज़्यादा से ज़्यादा। और कुछ जगह वायरिंग भी हुई थी, कुछ जगह मतलब 2-3 फ्लोर की जो है एक बिल्डिंग बनी थी, उसकी वायरिंग वगैरह की है, फायर की वायरिंग की है। झिरी वगैरह का भी काम उस दौरान हुआ 2 महीने में। तो मतलब टोटली जो है 5 महीना 20 दिन के लगभग मैं जो है इलेक्ट्रिक का काम यहाँ से हट के कहीं बाहर किया। और सीखने के लिए तो मुझे 1 महीने में जो है काम समझ में आ गया था। 1 महीने बाद मैं ठीक ठाक काम कर रहा था। लेकिन 5 महीने तक जब तक मैं काम किया तब तक मुझे वही हेल्पर वाली जो है चार्ज मतलब मिलता था। तो इस तरह से जो है मतलब 5 महीना 20 दिन में मैं बाहर काम किया। उसके बाद से मैं गांव में आ गया। गांव में आने के बाद जो है रेफ्रिजरेशन में जो है मैं एडमिशन करा लिया। और उसके साथ साथ वहाँ 1 घंटे क्लास करने के बाद मैं आके वापस जो है अपने वहाँ के मार्केट में एक शॉप से जो है काम वगैरह थोड़ा थोड़ा इधर उधर करने लगा। फिर इस तरह से चलता गया। फिर बाद में दुकान अपनी डाल लिया। तो मतलब कि जो है अब आप सोच रहे होंगे कि 1 महीने में कैसे काम सीखा। 1 महीने में आप काम सीख सकते हैं, काम होना चाहिए। सारा मैटर ये होता है कि आप के पास काम है कि नहीं है। मान लीजिए आप जहाँ पे लगे किसी ऐसे जगह लग गए हैं जहाँ पे काम नहीं है, और सीखने के उससे अगर आप लगे हुए हैं, तो जब आप काम देखेंगे नहीं होते हुए कि कैसे काम हो रहा, तो आपको क्या पता चलेगा। तो आप जहाँ भी लगे ऐसे जगह पे लगे जहाँ पे जो है काम वगैरह हर तरह का होता हो, और काम वहाँ पे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम होता हो। तो वहाँ पे क्या है कि देखिए कोई सिखाता नहीं है काम, आपको खुद सीखना पड़ता है।
तो जैसे कोई भी काम अगर जहाँ पे आप लगे हुए कोई भी काम वहाँ पे हो रहा है, तो उसको ध्यान से पहले 2 बार 4 बार देखिए उसको कैसे क्या हो रहा है। उसमें जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो उसको जो है पॉइंट को टच कर करके पूछिए कि जो भी आप उनको बोलते हो, जो बना रहे हैं, भैया या अंकल जो भी कहते हैं, कि मतलब ये कैसे हो रहा है, ये क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये आखिर ऐसे क्यों हो रहा है। तो हो सकता है कि आपको बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग बताना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ दिन पहले इनको दुकान पे जो है खूब बढ़िया से जो है यूज़ कर लो, फिर जो है काम बताएंगे। हमारे वहाँ तो ऐसा होता नहीं है। तो चलिए, अगर वो नहीं भी बताना चाहता है तो एक बार नहीं बताएगा, 2 बार नहीं, तीसरी बार चौथी बार तो ज़रूर एक बार कह देगा कि हाँ ये ऐसे नहीं, ऐसे ये चीज़ें हैं, इस वजह से इसको ऐसे किया जा रहा। ये चीज़ें हैं, मतलब ये तो मैं रिपेयरिंग लाइन का बता दिया। और इलेक्ट्रिकल लाइन में जो वायरिंग वगैरह काम है उसमें भी सेम वही चीज़ें हैं। आप साइड पे साथ में जाएंगे तो आपसे वही है पेचकस पिलास, बाकी यहाँ खींचो वहाँ खींचो, ये करो वो करो, यही बताएंगे। तो उसी में आपको ध्यान देना है। उसके अलावा ध्यान देने के बाद थोड़ा थोड़ा सा जब कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसको आप टच करिए। अगर बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा तब उसको बार बार टच करते रहिए कि अच्छा ये कैसे। तो थोड़ा थोड़ा भी अगर अगला हिंट देगा तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। मतलब कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, हाँ, अगर जो चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, जो चीज़ें आपको पता चल गई कि ये ऐसे है, तो कोशिश ये करिए थोड़ा तो, अगर उसको उसके बारे में थोड़ा भी समझ में आ गया तो वो अपने हाथ में उसको दीजिए, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मतलब देखने से ज़्यादा जब आदमी खुद करता है ना तो वो चीज़ें दिमाग में ज़्यादा सेट होती हैं और वो हमेशा के लिए सेट हो जाएगी। जब आप खुद कर लेंगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ ये ऐसे था, ऐसे मैं किया हूँ, ऐसे हो गया। तो कहीं ना कहीं जो है आपके दिमाग में जब एक बार सेट हो गया तो फिर वो समझ लीजिए वो काम आ गया। फिर इसी तरह से हर काम के बारे में जो है आप नॉलेज लीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति को जो है अच्छा जो है समझ लीजिए गाइड करने वाला नहीं मिलता, जिसको उस्ताद लोग कहते हैं। मुझे तो जो है बहुत अच्छे जो है हमारे उस्ताद मिल गए थे, गुरुजी। जिस चीज़ के बारे में पूछ लेता था उसे मतलब कई तरह से घुमा घुमा के जो है समझाते थे, मतलब किसी भी एंगल से मुझे समझ में आ जाए, उनका ये कहना था। और वो मुझसे बार बार पूछते थे समझ में आया कि नहीं, अगर समझ में आया तभी बताओ, नहीं समझ में आया तो मैं दूसरे तरीके से बताऊँ। तो सबसे ज़्यादा मैं उन्हें परेशान किया था सिर्फ एक ही पॉइंट पे, जो है 2A कनेक्शन के बारे में। 2A कनेक्शन मुझे समझ में नहीं आता, तो हर तरह से समझाए। लास्ट में जो है जब मैं खुद करने लगा, मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया था, और बाकी जब मैं खुद उस काम करने लगा तो मुझे पूरा क्लियर हो गया कि हाँ ये कैसे काम करता, कैसे काम नहीं करता। लेकिन मतलब उनके समझाने का ही नतीजा रहा कि मुझे समझ में आया। और उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा कि मुझे एक 2A कनेक्शन समझाने में कम से कम उन्होंने 1 घंटा अपना बर्बाद कर दिया। 1 घंटा मतलब अब काम धाम बनता, सिर्फ मुझे वो 2A कनेक्शन के बारे में बता रहे थे, 2A कनेक्शन कैसे होता है, हर एंगल से कंटिन्यूटी लेके, फिर ड्राइंग बना के कि ऐसे ऐसे होता है, सारा कुछ करने के बाद जो है, लेकिन फाइनली मुझे समझ में आ ही गया 2A कनेक्शन के बारे में। और एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रिकल का काम है, इलेक्ट्रिक या जो भी चीज़ें काम है, ये काम ऐसा है कि हमें लाइफ टाइम सीखना। कभी हम ये नहीं कह सकते कि हाँ हम फुल इलेक्ट्रीशियन हैं। अब सोच रहे हैं कि यार ये कौन सी बात हो गई, काम सीखने के बाद भी जो हम नहीं मानते कि हम फुल इलेक्ट्रीशियन। उसका भी कारण मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है बढ़ते जा रही है, धीरे धीरे। पहले जो है सादी स्विच, सादे सॉकेट आते थे, अब मॉडलर आ गया। हम लोग तो गांव में हैं, गांव में यहाँ बहुत ज़्यादा जो है तकनीक नहीं मतलब आई हुई है। यहाँ तो वही जो शहर में जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो चीज़ें जो है गांव में आती हैं। मैं आज से जब 5 साल 7 साल पहले 2012 में जो है मैं जब गया था जो है वहाँ पे, उस टाइम भी मतलब ऐसा सिस्टम था जो है कि अपना डोर के पास जो है लगा होता था कार्ड टाइप का, उसके अंदर जो है कार्ड डालो और डोर ओपन हो जाता था और अंदर की जो है सारी लाइटें जो है चालू हो जाती थी। तो जब वो चीज़ें आई तो उसके बारे में मतलब तब मैं काम नहीं सीख रहा था भाई, तो उसके बारे में लोग जो है सीखना चाह रहे थे, मतलब जो है कैसे वो सेट होगा, कैसे कनेक्शन होगा, तो उसको लोग समझे।
कोई अब किस तरह से उसके बारे में समझे ड्राइंग के थ्रू या कैसे समझे उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो लोग नहीं जान रहे थे तो उन्हें सीखना पड़ा कि वो कैसे होगा। तो इसी वजह से मैं कह रहा था कि मतलब लाइफ टाइम हमेशा जब तक जो है आप हैं तब तक जो है उसमें कुछ ना कुछ सीखना ही है आपको, क्योंकि हमेशा नई नई जो है तकनीकें आएंगी। जब नई नई तकनीकें आएंगी तो आप तो पुरानी तकनीक के बारे में जान रहे थे, अब नई के बारे में नहीं जान रहे, तो उसके बारे में आप जो सीखेंगे कि ये कैसे होगा, कहाँ से होगा, इसका क्या जो है थ्योरी वगैरह वगैरह जो सारा कुछ जो है। तो आए दिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते जाएगी वैसे वैसे कुछ ना कुछ आप नया जो है सीखते जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। और आप जैसा कि मैं बताया कि मैं 1 महीने में काम सीखा, आप भी 1 महीने में भी काम सीख सकते हैं, 1 साल भी आपको लग सकता है। सारा कुछ डिपेंड करता है आपके जो है माइंड के ऊपर, आपकी जो है रुचि के ऊपर, कि आप जो है कितना इंटरेस्ट लेते हैं काम सीखने में। अगर आप काम सीखने में बहुत इंटरेस्टेड हैं, हर काम को जो है टच करेंगे, हर काम के बारे में जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जानकारी जुटाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे, और उस चीज़ को अपने हाथ में जब ले के करेंगे तब समझ लीजिए कि आप जो है उसके बारे में जान गए। क्योंकि जब आप अपने हाथ में लेके खुद उस चीज़ को करेंगे तब आपको 100% जो है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ अब मैं जान गया हूँ और ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। दोबारा वो काम अगर आपको मिलेगा तो वो आप उसे आसानी से जो है कर देंगे, कहीं से कोई आपका कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो इसी वजह से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहते हैं तो आप ऐसे जगह जो है लगिएगा जहाँ पे जो है जिन मतलब अगर वायरिंग के बारे में सीखना चाह रहे हैं तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वायरिंग का काम मतलब हमेशा होता हो। और भी अगर जैसे रिपेयरिंग वगैरह है, पंखा है और मोटर है, तमाम जो है चीज़ें हैं, इनके बारे में जो है सीखना चाहते हैं तो ऐसे दुकान पे लगिए जहाँ पे जो है यही इन्हीं चीज़ों का ज़्यादा काम होता हो, हमेशा वहाँ पे काम रहता हो। तो वहाँ पे जो है जब आप वही चीज़ बार बार जो है देखेंगे लोगों को करते हुए तो आप भी करेंगे उसमें से, और जब आप करेंगे तो देख के कुछ नॉलेज हो जाएगी और कुछ करने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ मैं अब कर सकता हूँ। तो वो चीज़ें मतलब आप 1 दिन में भी सीख सकते हैं। मतलब 1 दिन में तो पूरा काम तो नहीं सीख पाएंगे, लेकिन कोई ना कोई काम जो है 1 दिन में सीख ही लेंगे। तो ऐसे ऐसे करके मतलब 1 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में आप लगभग जो है हर तरह का जो है रिपेयरिंग, हर तरह के जो है फॉल्ट के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। और फिर उसके बाद से जब आप अपनी शॉप डालेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आराम से जो भी चीज़ें बनने के लिए आएगी, जैसे ही वो अगला फॉल्ट बताएगा कि मेरे जो है सामान में ये इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आप तुरंत जो है दिमाग वहाँ जाएगा कि हाँ वहाँ पे मैं था तो इस तरह का फॉल्ट आया था, तो ये करने के बाद वो ठीक हो गया। फिर उसे आसानी से आप जो है बना पाएंगे, क्योंकि आप देखे हुए थे कि ये कैसे बना था और वहाँ पे रहते हुए जो है आपने बनाया भी था कि ये ऐसे जो है बना था। यही सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारे जो है व्यूअर जो है इसके बारे में जानना चाह रहे थे। तो दोस्तों जो है उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको पूरी समझ में आई होंगी। एक चैनल जो है मैं और बनाऊँगा जिस पे जो है सिर्फ मतलब इलेक्ट्रिक काम से रिलेटेड जो है चीज़ें जो है मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। मतलब वीडियो के माध्यम से आपको मैं सिखाने की कोशिश करूंगा कि कौन सा जो है काम किस तरह से होगा, उसके बारे में ही जो है उस पर डालेंगे। सिर्फ रिपेयरिंग के बारे में कि ये फॉल्ट आया है तो इसमें जो है आपको क्या करना है, जिससे आप सीख सकें और सीख के अपने दुकान में जो है वो काम करके जो है कुछ प्रॉफिट कमा सकें, कुछ फ़ायदा लाभ ले सकें। तो अब उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और चैनल पे अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। और किसी पर्सनल टॉपिक पे अगर जो है आप जानना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट करके हमें बताएं, या तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से मुझे फॉलो करके आप मुझे मैसेज डालें, मैं आपको वहाँ भी रिप्लाई दे दूँगा। उसके बाद से अगर मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए तो उसका वीडियो भी बना के जो है बाय नेम आपका जो है मैं वीडियो भी डाल दूँगा। तो चलिए जो है आज के वीडियो में लेंगे आपसे जो है विदा। तो मिलेंगे जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।